आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब समय कम हो और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तब फ्रोजन फूड हमारी रसोई का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। बर्फबारी हो, बाजार बंद हो या अचानक मेहमान आ जाए, फ्रीजर में रखा मटर, कॉर्न या मिक्स वेजेस तुरंत काम आ जाते हैं। लेकिन मन में सवाल उठता है, क्या ये सेहत के लिए सुरक्षित है? क्या इनमें पोषण बरकरार रहता है? और क्या फ्रोजन फूड ताज़ा सब्जियों का सही विकल्प बन सकता है? नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। भारत में फ्रोजन फूड बाजार तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह सेक्टर लगभग 13 से 16% की वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में इसका बाजार आकार सैकड़ों अरब रुपए तक पहुंच सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कुल खपत का लगभग 80% हिस्सा शहरी क्षेत्रों से आता है। बदलती जीवन शैली, कामकाजी महिलाओं की बढ़ती संख्या, ई-कॉमर्स का विस्तार और बेहतर कोल्ड चेन व्यवस्था इस बढ़त के बड़े कारण हैं। कोविड-19 के बाद रेडी टू कुक और रेडी टू ईट उत्पादनों की मांग में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इससे मकेन और मदर डेयरी जैसी कंपनियों को खासा लाभ मिला है। अब सवाल यह है कि फ्रोजन फूड आखिर बनता कैसे है? आम धारणा यह है कि इसमें ढेर सारे केमिकल और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। फ्रोजन सब्जियां आमतौर पर इंडिविजुअली क्विक फ्रीजिंग यानी IQF तकनीक से तैयार की जाती हैं। सबसे पहले सब्जियों को खेत से तोड़ने के तुरंत बाद हल्के उबलते पानी या भाप में कुछ समय के लिए डाला जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लीचिंग कहते हैं, जो इन्हें एंजाइम को निष्क्रिय कर देती है, जो रंग, स्वाद और पोषण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद सब्जियों को -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तुरंत जमा दिया जाता है। इसे फ्लैश फ्रीजिंग कहा जाता है। इस तेज प्रक्रिया से बड़े बर्फ के क्रिस्टल नहीं बनते और कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं। परिणाम स्वरूप पोषक तत्व काफी हद तक संरक्षित रहते हैं। ताजा और फ्रोजन सब्जियों की तुलना करें तो तस्वीर दिलचस्प है। ताजा सब्जियां खेत से मंडी और फिर रसोई तक पहुंचने में 3 से 7 दिन ले सकती हैं। इस दौरान हवा और रोशनी के संपर्क में रहने से विटामिन C और कुछ B विटामिन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरी ओर फ्रोजन सब्जियों को उनके चरम पोषण स्तर पर ही फ्रीज कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने बाजार से मटर खरीदे तो 4 दिन पहले तोड़े गए थे, तो उनमें कुछ विटामिन कम हो सकते हैं। वहीं फ्रोजन मटर तोड़े जाने के कुछ घंटों के भीतर ही जमा दिए जाते हैं, जिससे उनका पोषण बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सकता है। हालांकि स्वाद और बनावट में थोड़ा फर्क महसूस हो सकता है। ताज़ा सब्जियां ज़्यादा कुरकुरी और प्राकृतिक स्वाद वाली होती हैं, जबकि फ्रोजन सब्जियां ब्लीचिंग के कारण थोड़ी नरम हो सकती हैं। लेकिन सूप, पुलाव, पराठा या मिक्स वेज जैसी डिश में अंतर बहुत कम महसूस होता है। कामकाजी परिवारों के लिए यह सुविधा बड़ी राहत है। मान लीजिए शाम को अचानक मेहमान आ गए या बाजार जाने का समय नहीं मिला। ऐसे में फ्रीजर में रखी मिक्स वेजीज या कॉर्न तुरंत काम आ जाते हैं। फ्रोजन फूड का सबसे बड़ा फायदा समय की बचत है। ताज़ा सब्जियों को धोना, छीलना और काटना पड़ता है, जबकि फ्रोजन सब्जियां पहले से कटी छटी होती हैं। यह छात्रों, ऑफिस जाने वालों और छोटे बच्चों वाले परिवार के लिए खास तौर पर उपयोगी है। हालांकि खरीदते समय सावधानी जरूरी है। पैकेट के पीछे लेबल जरूर पढ़ें। यदि उसमें एडेड सॉल्ट या एडेड शुगर लिखा हो तो सोच समझकर खरीदें। साधारण फ्रोजन सब्जियां जिनमें अतिरिक्त नमक या मसाला ना मिला हो, ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। कौन कौन सी फ्रोजन चीजें बेहतर मानी जाती हैं? हरे मटर, कॉर्न, ब्रोकली, बीन्स और मिक्स वेजेस आमतौर पर सुरक्षित और पोषण युक्त मानी जाती है। इनमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट काफी हद तक बने रहते हैं। फ्रोजन बेरीज और आम के टुकड़े भी ऑफ सीजन में अच्छे विकल्प हो सकते हैं। हालांकि फ्रोजन स्नैक्स जैसे नगेट्स या फ्रेंच फ्राइज का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि इनमें तेल और नमक की मात्रा अधिक हो सकती है। स्टोरेज की बात करें तो फ्रीजर का तापमान हमेशा -18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। तापमान बार बार बदलने से खाद्य पदार्थ खराब हो सकते हैं। वहीं सब्जियां सामान्यतः 8 से 12 महीने तक सुरक्षित रह सकती हैं, जबकि फल 6 से 10 महीने तक खरीदते समय एक छोटा सा टेस्ट भी मददगार हो सकता है। पैकेट को हल्का दबा कर देखें। अगर अंदर सब्जियां अलग अलग दानों की तरह महसूस हो तो समझिए सही है। अगर वे एक बड़े बर्फीले टुकड़े में चिपकी हो तो संभव है कि पैकेट पहले से पिघल चुका है और दोबारा जमाया गया हो। अंत में निष्कर्ष यही है कि ताज़ा और फ्रोजन दोनों के अपने फायदे हैं। जहां ताज़ा सब्जियां स्वाद और प्रकृति कुरकुरेपन के आगे हैं,
वहीं फ्रोजन सब्जियां सुविधा और कई मामलों में पोषण संरक्षण के लिहाज से मजबूत विकल्प है। जरूरी यह है कि हम समझदारी से चुनाव करें। यदि सही ब्रांड चुनें, लेबल पढ़े और उचित तापमान पर स्टोर करें तो फ्रोजन फूड सेहत के लिए सुरक्षित हो सकता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में संतुलन की असली कुंजी है। जब ताज़ा सब्जियां उपलब्ध हो तो उन्हें प्राथमिकता दें, और जब समय या मौसम साथ ना दे तो फ्रोजन विकल्प को अपनाने में हिचकिचाएं नहीं। समझदारी भरा चुनाव ही स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए CGNN लाइव के साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।